जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बायो का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें हार्ट के बारे में, लंग्स, किडनी, फेफड़ा, ये सब इत्यादि के बारे में, चारों चीज़ों के बारे में जानेंगे। और आज इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, जिसमें आपको 80 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। आप शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके एक कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैं व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप वहाँ से व्हाट्सअप में ज्वाइन हो जाइए और मैं इसका पीडीएफ नोट्स व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाता है। हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स फ्री में दिया जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपके पीडीएफ नोट्स लेके आ चुके हैं। ये क्लास 10th बायोलॉजी, जिसका चैप्टर नंबर 1 का नाम है जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, आप इसको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आज इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आपको हम बता चुके हैं कि इसमें 80 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। आइए प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न संख्या 1 है, पौधों में विस्फो विस्फोटर्षण किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में या फिर फूल में? प्यारे बच्चों, ये जो पूछा है वाष्पोत्सर्जन होता है जो पत्ता में होता है। किस में होता है? पत्ता में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 mg, 100 mg, 20 mg, 30 mg या फिर 40 mg? प्यारे बच्चों, जो मानव में यूरिया का जो मात्रा होता है वो कितना होता है? 20 mg होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा तापमान के रूप में निष्कासित होती है? 20%, 40%, 60% या फिर 80%? तो जो मानव शरीर में दौरान के समय की जो ऊर्जा का निष्कासित होता है वो कितना होता है? 20% होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। किससे संबंधित है पूछा गया है। तो जो मनुष्य में वृक्क का जो है वो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, पौधे में वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है? पौधे में वायवीय भागों के जल की निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है परागण, निषेचन, विसरण या फिर वाष्पोत्सर्जन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या फिर उत्तेजनशीलता? तो क्या कहलाता है जिसके द्वारा प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 6 है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या फिर चलन? तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो क्या है? श्वसन। अगर श्वसन सांस नहीं लेंगे तो जीव की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो सकती है। मानव जीव या फिर कोई भी हो, मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए हमको श्वसन की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 8 है, मैग्नीशियम पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में या फिर वर्णों की लौग में, श्वेत रक्त कण में? तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 9 है, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 2 वेश्म या फिर 4th वेश्म, 5 वेश्म। तो कितने वेश्म पाए जाते हैं मानव शरीर में, मानव हृदय में कितने वेश्म? तो 4 वेश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या फिर प्रकाश की? तो किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। किसकी प्राप्ति होती है तो प्यारे बच्चों? ग्लूकोज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। प्रश्न संख्या 22 है, सॉरी प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12 है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या फिर उत्सर्जन? तो जो दही का जमना होता है वो क्या? किण्वन होता है। किण्वन क्या करता है? उसको इधर से उधर मतलब जाके उसको दही जमाने का कार्य करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है, जीवन की उपचायी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत या फिर इनमें से सभी? तो प्यारे बच्चों देखिए, ऑप्शन ए भी हो जाएगा, बी भी और सी भी, तो मतलब इनमें से सभी उत्तरदायी है। ठीक है ना? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है, मानव में डायलिसिस थैली है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं? मानव में डायलिसिस थैली है तो क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन होता है। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है? क्रिया, फेफड़ा, गिल्स या फिर नाक? मतलब मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली। तो मछली गिल्स मतलब किससे लेती है सांस? गलफट से लेती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है, पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस प्रकार का उपयोग होता है? पौधों में गैस के निष्कासन के लिए किस प्रकार का उपयोग होता है? पराशर, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या फिर परिवहन? तो पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए प्यारे बच्चों विसरण होता है। क्या होता है? विसरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? हरा, नीला, लाल या फिर सफ़ेद? क्लोरोफिल आपको मालूम है हरा रंग का होता है। क्लोरोफिल कैसा होता है? हरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है, कवक में पोषण की कौन सी वृद्धि होती है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कवक में जो पोषण की वृद्धि होती है वो कौन सी होती है? मृतजीवी होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 से, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचारित रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में या फिर पुराने जाइलम में? कहाँ संचालित रहता है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पुराने जाइलम में। प्रश्न संख्या 20 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन या फिर अपचयन? शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन। कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन अभिक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 21 है, रक्त क्या है? कोशिका, ऊतक, पदार्थ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रक्त क्या है? एक ऊतक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जन है? उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आँख या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? वृषण मतलब वृक्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में? तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों? पत्तियों में। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है?
इथाइल अल्कोहल। वायवीय श्वसन, अवायवीय, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय। किस में होता है? अवायवीय श्वसन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन, उत्सर्जन। तो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा श्वास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है? आयरन की कमी से टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उक्त रक्तचाप। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। क्या है दोस्तों? एनीमिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वाहन, भोजन का वाहन करने में, अमीबा का वाहन करने में, या फिर ऑक्सीजन के वाहन में? किसमें होता है? तो ये जल के वाहन में होता है। किसमें? जल के वाहन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से, उत्पाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम, यूग्लिनिया, अमीबा, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्पाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों? अमीबा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण से होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है, स्टोमाटा पौधे किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधे किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों? पत्तियों में। किस में होता है? पत्तियां में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 31, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है? लगभग में पूछा है। प्रकुंचन दाब 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितना होता है प्यारे बच्चों? 120। कितना होता है? 120। मतलब बीपी जो इसको बोलते हैं ना, वो 120 mm/g होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? 120 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 है, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, स्टोमा, ग्रामा, ग्राना, या फिर हरित लवक। तो कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है प्यारे बच्चों? पत्ती। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पत्ती आपका प्रकाश संश्लेषी अंग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। कैसी प्रक्रिया है प्यारे बच्चों? तो ये वाष्पोत्सर्जन कैसे? भौतिक अभिक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, या फिर वैद्युत अपघटन। शरीर में जो भोजन का पचना होता है वो क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, या फिर उपयुक्त सभी। प्यारे बच्चे, जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या फिर केंद्रक में। कहाँ होती है प्यारे बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, या फिर अमाशय में। कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों? अमाशय में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, या फिर ऊँट में। किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो कॉकरोच में। ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपका प्रश्न संख्या 39 है, पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लैक्टेस, रेजिन, गोंद या फिर टेनिन? क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसको लैक्टेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, यकृत से, सांस नलिका से या फिर वृक्क से? कहाँ से प्रवेश करती है प्यारे बच्चों? यकृत से। कहाँ से प्रवेश करती है यूरिया रक्त? यकृत से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 41 है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन रात दोनों में, या फिर सुबह शाम? कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण? कब होता है प्यारे बच्चों? तो दिन में, सिर्फ दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल या फिर अमोनिया में? कहाँ होता है प्यारे बच्चों? पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, कहाँ उपस्थित होता है? तो भोजन में। कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों? भोजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोजोम से? किससे पूछा है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है? तो जल से निकलता है। किससे निकलता है? जल से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका? तो जो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिप पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्लाज्मा। प्रश्न संख्या 45 है, प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं पत्ती में, हरित लवक में, क्लोरोफिल में या फिर क्लोरोप्लास्ट में? तो जो प्रकाश का संश्लेषी अंग होता है वो कहाँ होता है? क्लोरोफिल में। कहाँ होता है? नहीं सॉरी प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, क्या हो जाएगा? हरित लवक। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हरित लवक हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है, वृक्क के संचारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्यूमेरुलस या फिर ब्रोमेम संतूप? क्या कहते हैं उसको? यार नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नेफ्रॉन। प्रश्न संख्या 47 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एंड्रेल? क्या है? एड्रिनल। तो प्यारे बच्चों क्या होता है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सौर्य प्रकाश या फिर जल? तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है, इनमें किसके द्वारा अमीबा का भोजन अंत ग्रहण होता है? उत्पाद, परिवहन, भोजन, रसधानी या फिर केंद्र? किसमें होता है प्यारे बच्चों? इनमें से किसके द्वारा अमीबा का भोजन अंत ग्रहण होता है? तो कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के कूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 केजे पर मोल, 305 केजी पर मोल या फिर 3.5 केजे पर मोल या फिर इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसमें से मतलब कोई भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 51 है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त या फिर रक्त विषाणु? इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त को थक्का बनाता है वो क्या बनता है? रक्त विषाणु बनाता है। ठीक है ना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 52 है, पाचन क्रिया का पूर्ण होता है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। किसमें होता है पाचन की क्रिया पूर्ण? किसमें होती है? तो प्यारे बच्चों छोटी आंत में होती है। किसमें होती है? छोटी आंत में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्त्राव को क्या कहते हैं? आंतरस, सक्स, एंट्रीरिक्स, जहर रस, ए और बी दोनों। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं उसको? ए और बी दोनों। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 54 है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32 या फिर 34? एक वयस्क मतलब एक स्वस्थ मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने? 32। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या फिर केवल 1? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है कितनी? 2 को होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 2 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 है, स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां किसमें पाई जाती है प्यारे बच्चों? अग्नाशय में, अग्नाशय के ऊपरी परत, जीभ की ऊपरी परत या फिर अर्धचर्वक पर, अग्नाशय की भीतरी दीवार पर। भीतरी दीवार पर। तो किस पे हो जाएगा ऑप्शन? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 57 की तरफ देख पढ़ते हैं। अमाशय में अर्घ भाग को कहते हैं पाइलोरिक, फुंडिक, कार्निएक या फिर एपिलोटिस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अग्नाशय के और अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कॉर्डियक। कॉर्डियक क्या कहते हैं? कॉर्डियक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रीष्णी, ग्रीष्णली, ग्रहणी या फिर अग्नाशय। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रीष्णी कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ग्रीष्णी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ग्रीष्णी कहलाता है। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में कौन सा सजीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या फिर इनमें से कोई नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा पूछा है? सजीव का मुख्य लक्षण है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? श्वसन। श्वसन होता है मुख्य लक्षण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़े पर पाई जाने वाली एक छोटी आंत की नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? सिक्कम, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों उसको? तो उसको बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं? सिक्कम बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चों प्रश्न संख्या 61 है, छोटी आंत में भोजन का पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पीत रस की, अग्नाशयी रस की, आंत्र रस की या फिर इनमें से सभी की? जो होती है इसमें पीत रस की भी होती है, अग्नाशय रस की भी और आंत्र रस की भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। फिर बच्चों क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 62, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम, चाइल, काइलो काइलोमाइक्रोन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? काइम कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में कौन सी एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमीनिया या फिर बी और सी दोनों? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका ऑप्शन पूछा है, प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? एमोनिया बनता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? एमोनिया। ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 64 है, विषमपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। विषमपोषी पोषक के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्लोरोफिल के लिए सभी आवश्यक हो जाए। स्वपोषी पोषण के लिए क्या हो जाएगा? सभी आवश्यक होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है, चाइल्ड का अवशोषण होता है इली इलियम के साथ, इलियम में, जेजुनम में, कोलन में, या फिर रेक्टम में। चाइल्ड चाइल्ड का जो अवशोषण होता है वो किसके साथ होता है? इलियम के साथ होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 है, मनुष्य के आहार नाल में कौन सी रचना अवशेषी अंग है? सिक्कम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन। तो कौन सी रचना क्या है प्यारे बच्चों? अवशोषी अंग के माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? अपेंडिक्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 है, दांत अस्तित्व कारण है मीठी चीज के खाने का, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करने का, दांतों की सफाई न करना, या फिर इनमें से सभी। देखिए, दांत का अस्तित्व कारण है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल, केनाइल, दंत प्लास्ट, या फिर मोलर। जो सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सबसे कठोर पूछा है ना। कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इनामेल कहते हैं सबसे कठोर परत को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69 है, पैरामीशियम में भोजन कहाँ अंतग्रहण होता है? सिलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, या फिर भोजन रसधानी द्वारा, उत्पाद के द्वारा। कहाँ कहाँ पर अंतग्रहण होता है प्यारे बच्चों? तो कोशिका मुख गुहा में। कहाँ होता है? कोशिका मुख गुहा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक, क्लोरोफिल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है प्रकाश संश्लेषी इकाई? कौन सा है प्यारे बच्चों? आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन है। क्या है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन। आपका ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 72 है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, प्राणिसंपोषी। प्राणिसंपोषी क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्राणिसंपोषी कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? जड़ को, पत्ती को, स्टोमा को, या फिर हरित लवक को। तो निम्नलिखित में से किसको प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? ये प्रश्न दोबारा रिपीट किया गया है प्यारे बच्चों। हरित लवक, एक ये भी प्रश्न सेम टू सेम यही प्रश्न था, ऊपर भी था, इसका भी आंसर हरित लवक होगा और उसका भी हरित लवक था। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि कौन सी कोशिकाएं कौंड्रोसिल अम्ल का स्त्राव करती है? वित्तीय कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वित्तीय कोशिकाएं क्या हो जाएगा? वित्तीय कोशिकाएं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75 है, मनुष्य में मुख गुहा कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? 1, 2, 3, या फिर 4। पूछा है मनुष्य मुख गुहा कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, तो कितने हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है, इनमें से कौन सी रचना अमीबा के द्वारा भोजन में अंतग्रहण होता है? कूदपाद, सिलियम, भोजन रसधानी, पीनासाइड।
पीनासाइड। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कूटपाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कूटपाद। प्रश्न संख्या 77 है, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस प्रकार के रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, या फिर प्रोपीपेप्टाइड्स अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स अम्ल। तो ये जो है पेप्टोन पेप्टाइड को किस किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल में। किसमें? एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ देता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है, कोशिका में किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जीव द्रव्य में। क्या होते हैं? सारे सजीव क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी से जुड़ी होती है? निगल द्वार द्वारा, कंठ द्वार द्वारा, मल द्वार द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो प्यारे बच्चों ग्रसनी से जुड़ी रहती है वो कौन सा द्वार होता है? निगल द्वार होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निगल द्वार के द्वारा जुड़ी रहती है। प्रश्न संख्या 80 है, अमीबा का मुख्य भोजन है? अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा का मुख्य भोजन देखिए प्यारे बच्चों, शैवाल के टुकड़े भी हो जाएगा, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव भी, बैक्टीरिया भी हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 81 है, ग्रहणी भाग है? ग्रहणी किसका भाग है प्यारे बच्चों? मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो जो ग्रसनी भाग है वो छोटी आंत का भाग है। किसका है? छोटी आंत का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंतग्रहण, स्वप्रपोषण, पोषण, या फिर स्वपोषण। तो उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों ये आपका 82 मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से, 10 या फिर 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको हम इसका PDF नोट्स भेज देंगे। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइए। हम आपको इसका PDF नोट्स डाल देंगे। प्यारे बच्चों अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर से कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।